डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान का जो मुताला करने वाले हैं, जिस सबक का, वो है कबीर के दोहे। कबीर के कुछ दोहे आपके इस सबक में दिए गए हैं, जिनका हम मुताला करेंगे कि कबीर साहब ने इन दोहों में क्या नसीहत की है या किस चीज़ पर चोट की है, तंज किया है। लेकिन उससे पहले अपनी रिवायत के मुताबिक, जैसा कि इस किताब में भी दिया गया है कि जिस शायर के बारे में, जिस शायर के कलाम के बारे में हम पढ़ते हैं, उस शायर के कलाम से कबल हम उस शायर के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। उस शायर की ज़िंदगी के अहम हालात और उस शायर के जो कलाम की खसूसियात हैं और उसके जो कारनामे हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं उनके बारे में। तो इसी तरह से कबीर के दोहों से कबल कबीर की हालात ज़िंदगी जो है वो इस किताब में दी गई है, तो उसका हम मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर। आपकी पैदाइश 1456 और 1575 में आपका इस जहान दारफ़ानी से आप इस जहान से रुखसत हो गए। तो 1456 से लेकर 1575 ईस्वी तक का आपका टाइम पीरियड है। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। मगहर एक गांव का नाम है जो उत्तर प्रदेश का गांव है, और यहाँ आप पैदा हुए। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बड़े। आपकी जो परवरिश थी वो एक मुस्लिम ने की, और वो मुस्लिम जो था पेशे से एक बुनकर था। बुनकर जुलाहे को भी कहते हैं। ये बुनकर लफ्ज़ बना है लफ्ज़ बुनने से। जुलाहे को बुनकर कहा जाता है क्योंकि जुलाहे जो है वो दरिया वगैरह जो है वो बुना करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, पहले हाथों से बुना करते थे। तो जो दरी वगैरह बुनने का काम करते हैं उनको हम कहते थे बुनकर। तो एक बुनकर के घर में आपकी जो है वो परवरिश हुई। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके, लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अक़ीदत रखते थे। दो लोगों से बहुत अक़ीदत रखते थे। एक तो स्वामी रामानंद से, जो उस ज़माने के, अगर आप देखें, भक्ति आंदोलन का जो भक्ति आंदोलन है, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे मध्यकाल भारत में गालिबन, तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, या भक्ति आंदोलन पर जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, गालिबन जिस आदमी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो स्वामी रामानंद है। तो आप पर भी स्वामी रामानंद का जो है प्रभाव था, और साथ साथ सूफी शेख तकी से भी आपको बड़ी उनसियत थी, मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, उल्फत थी। तो इन दो लोगों के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आप थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, मजहबों की एकता में यकीन रखते थे, और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। ज़ात पात की तफरीक यानी फ़र्क करना, भेदभाव करना, ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तवहुम परस्ती के मुखालिफ थे। समाज में जो ऐसी रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, जिनसे इंसान परेशान होते हैं और जो गलत हैं, उन सब के वो मुखालिफ थे, उन सब के विरोधी थे। बीजक उनकी शायरी का मजमुआ है। उनकी जो शायरी का मजमुआ है उसका नाम है बीजक, जिसके 3 हिस्से हैं, रमीनी, सुबत, शब्द और साखी।
इन नामों से मशहूर हैं। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान में है। उनकी जो शायरी है तो उसमें खड़ी बोली, ब्रज और भोजपुरी वगैरह के अल्फाज मिलते हैं, तो इनसे मिलती जुलती ज़बान में आपने अपनी शायरी, अपना कलाम पेश किया। उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है, क्योंकि उनकी ज़बान सादा है और वो आम फहम ज़बान में बात कहते हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो दिलों में असर करती हैं। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है, मकबूल यानी फेमस है। उनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। ज़रबुल मिस्ल यानी कहावत। उनके बहुत से ऐसे दोहे हैं जो आज के दौर में कहावत का रूप ले चुके हैं, कहावत बन चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। तो ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था जो सबक से पहले दिया गया था। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी निशानदेही मैंने की है और उनके मानी मैंने आपको बताए हैं। तो सबक के आखिर में आप उनको कॉपी में ज़रूर तहरीर करें। किताब के तो आपको करना ही है, इसके अलावा जो है वो भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। तो आइए चलिए देखते हैं अब कौन से दोहे आपके सबक में हैं। 4 दोहे दिए गए हैं। पहले दोहे से हम शुरू करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पहला मिसरा इसका है। दोहे की ये खासियत होती है कि देखिए 2 ही मिसरे होते हैं, 2 मिसरों में ही बात ख़त्म हो जाती है। जैसे कता होता है 4 मिसरों का, तो लेकिन यहाँ 2 मिसरे होते हैं दोहे में, तो 2 मिसरे हैं, 2 मिसरों में ही बात को मुकम्मल कर दिया जाता है। पहला मिसरा देखें कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कोई आदमी अगर बड़ा है तो उसके बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो खजूर की तरह बड़ा है तो उसके बड़प्पन से कोई फ़ायदा नहीं। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी से मुराद यहाँ है मुसाफिर, कि इस पेड़ से, खजूर के पेड़ से ना तो पंछियों को छाया मिलता है, मुसाफिरों को छाया नहीं मिलती, धूप से आराम नहीं मिलता, और फल भी इतनी दूर लगते हैं कि कोई मुसाफिर थका हारा अगर गुजर रहा है तो वो उस फल को तोड़कर खा ही नहीं सकता। तो किसी आदमी के इतना बड़ा हो जाने से क्या फ़ायदा कि वो लोगों के काम ना आ सके। यानी किसी आदमी, कोई आदमी अगर ऐसा है जो बहुत दौलतमंद है या बहुत ऊंचे ओहदे पर है, लेकिन वो लोगों की पहुंच से दूर हो गया, वो लोगों के काम नहीं आ सकता, तो ऐसे बड़े होने को कबीर जो है वो निरर्थक या बेकार बता रहे हैं कि ऐसा बड़ा होना कोई फ़ायदेमंद नहीं जो लोगों के, दूसरों के, मुसीबत ज़्यादा लोगों के काम ना आ सके। दूसरा दोहा देखें कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच की बुराई को बयान करते हुए वो कह रहे हैं कि लालच में जब कोई पड़ जाता है, जैसे मक्खी जब लालच में पड़ती है गुड़ के, तो वो गुड़ के करीब जाती है और नरम नरम जो गुड़ होता है जब उसको बैठती है तो क्या होता है कि वो उस पर चिपक जाती है और उसके पंख भी जो है वो गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती, बल्कि गुड़ में ही गड़ जाती है और मर जाती है। और वहाँ पड़ी पड़ी क्या करती है, हाथ मले और सर धुने। सर धुनती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और हाथ मलती है, लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं। तो यहाँ लालच की बुराई के बारे में बयान करते हुए कबीर कह रहे हैं कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में वो ऐसी जगह फंस जाता है कि फिर वहाँ से निकलना उसको मुश्किल हो जाता है। तो लालच जो है वो एक बुरी बला है। अगला जो दोहा है वो देखें कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। ये एक इबरत के लिए, इंसान को उसकी मौत की याद दिलाने के लिए और ये बताने के लिए कि इंसान की कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, उसको घमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ये दोहा जो है वो लिखा गया है, ये मैसेज इसका। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। मोहे यानी मुझे। माटी कुम्हार से कह रही है, मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्या रौंदता है, तू किसी गलत फहमी में मत रहना। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। तोहे यानी तुझे। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरी उम्र की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, कि तू मेरे ही नीचे आने वाला है।
یعنی انسان کو کبھی بھی گھمنڈ یا تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر وہ کسی اہم مقام پر ہے، اہم پوسٹ پر ہے، یا اس کے پاس چند پیسے ہیں یا طاقت ہے، تو یہ ہمیشہ دائمی رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بازی پلٹے گی اور یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی اور انسان کو واپس مٹی میں ملنا پڑے گا۔ تو مٹی کہہ رہی ہے کہ آج تو مجھے روند رہا ہے، مجھے گھما رہا ہے، گیلا کر رہا ہے اور مجھ سے طرح طرح کی چیزیں بنا رہا ہے، میں تیرے کنٹرول میں ہوں، لیکن تو بھولنا مت کہ وقت آئے گا ایک ایسا کہ جب تیری موت ہو جائے گی اور تجھے میرے ہی دامن میں آنا پڑے گا، تب میں تجھے روند ڈالوں گی۔ اگلا دیکھیں آپ دوہا کہ کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، بازار یعنی بازار اور لکاٹی لکڑی کو کہتے ہیں۔ تو کبیر کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ یعنی میں ایک سنت ہوں، میں بازار میں کھڑا ہوں ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے، جو گھر جارے اپنا، جارے یعنی جلائے، جارے کا مطلب جلائے، جو گھر جارے یعنی جلا دے، جو اپنا گھر جلا کر آنا چاہتا ہے چلے ہمارے ساتھ، جو اپنا گھر جلا کر آنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ کبیر جو ہے کہہ رہے ہیں میں یہاں بازار میں کھڑا ہوا، یعنی دنیا کے اس بازار میں کھڑا ہوا، صرف ایک لکڑی لے کر میں یہاں کھڑا ہوں دنیا کے اس بازار میں، اور آواز لگا رہا ہوں کہ کوئی بھی ویکتی جو اپنا گھر جلا کر یعنی گھر بار کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی کام دھندوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ آنا چاہے وہ میرے ساتھ چلے۔ کیول ایسا ویکتی میرے ساتھ چلے جو اپنے پیچھے کی فکر کو چھوڑ دے، تبھی ایشور کا، تبھی خدا کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو خدا کی عبادت اگر کرنا چاہتا ہے تو اس میں میسیج یہ دیا گیا ہے کہ اس کو دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہوگا، دنیا کے جھنجھٹوں سے مکت ہونا پڑے گا، تب جا کر وہ سچے دل سے خدا کو یاد کر پائے گا۔ تو یہ 4 دوہے تھے آپ کے کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتی دور، دوسرا تھا کہ ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے، ہاتھ ملے اور سر دھنے، لالچ بری بلائے، ماٹی کہے کمار سے تو کیا روندے موہے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توہے، اور کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، جو گھر جا رہے اپنا چلے ہمارے ساتھ۔ 4 دوہے تھے، ان کے میننگس آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور سوالات کے جو پیچھے دیے گئے ہیں مشقی سوالات، ان کے جوابات آپ کو اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں اور اسکول میں لا کر چیک کرانا ہے۔